गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करते हैं कुछ उन तर्क के बारे में जो लोकतंत्र के खिलाफ दिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर लोकतंत्र के खिलाफ कुछ तर्क दिए गए हैं और उन तर्कों के बारे में हमें जानकारी देनी है। जो तर्क दिए गए हैं ये सही है या गलत है या किसी लोकतंत्र की तरफ सही मायने में किस रूप में दिखाए गए हैं। सबसे पहले है सेना देश का सबसे अनुशासित और भ्रष्टाचार मुक्त संगठन है और इसलिए सेना को देश का शासन करना चाहिए। यानी शासन किसके हाथ में होना चाहिए? सेना की। सेना शासन जो है वो किसके हाथ में होना चाहिए? सेना के हाथ में होना चाहिए। और सेना जो होती है वो क्या है? भ्रष्टाचार मुक्त एक संगठन माना गया है। ये बात सत्य है कि सेना जो होती है वो अनुशासित होती है और भ्रष्टाचार मुक्त भी हो सकती है। इसलिए सेना का जो प्रशासन है वो किसी भी देश पर पूर्णतः होना चाहिए, ये बात इसमें कही गई है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि लोकतांत्रिक देशों के अंदर शासन जो व्यवस्था होती है वो सैनिक शासन नहीं हो सकता। सैनिक शासन नहीं हो सकता और किसमें? लोकतंत्र के अंदर। क्योंकि सेना का जो चुनाव है वो जनता द्वारा नहीं होता। जनता द्वारा सेना का जो चुनाव है वो नहीं होता और इसलिए देश की रक्षा करने में तो वो समर्थ है लेकिन वो जनता द्वारा नहीं चुनी जाती। दूसरा है तर्क इसने दिया है बहुमत के शासन का मतलब है मूर्ख और अशिक्षितों का राज। यानी बहुमत का शासन, बहुमत का शासन इसने मूर्खों की संज्ञा दी है इसको। और हमें तो होशियार होना चाहिए या होशियार जो होने की ज़रूरत है, इंटेलिजेंट होने की ज़रूरत है, भले ही उसकी संख्या कम ही क्यों न है। तो इस वाक्य के अंदर क्या है? दूसरे वक्तव्य के अंदर सभी जो लोग होते हैं वो कुछ हद तक क्या है? इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से पूर्णतः कोई भी इंटेलिजेंट या फिर जो समर्थ नहीं होता। इसलिए किसी भी देश का जो प्रशासन है वो चंद लोगों के हाथ में नहीं सौंपा जा सकता क्योंकि सभी जो है बुद्धिमान नहीं होते, सभी की सोच जो है वो एक जैसी नहीं होती, सभी के विचार एक जैसे नहीं होते और सभी के अंदर जो कार्य क्षमता होती है वो एक जैसी नहीं होती। तीसरा वक्तव्य है अगर आध्यात्मिक मामलों में मार्गदर्शन के लिए हमें धर्म गुरुओं की ज़रूरत होती है तो उन्हीं को राजनीतिक मामलों में मार्गदर्शन क्यों नहीं किया जाना चाहिए? या राजनीति है, देश का जो धर्म गुरुओं का जो शासन है वो होना चाहिए। अब किसी भी लोकतंत्र के अंदर धर्म की जो राजनीति होती है, धर्म की राजनीति सही नहीं है, सही नहीं है। क्योंकि किसी भी देश का जो संविधान बनाया गया है वो एक नियमों और कानून के अंदर जो तथ्य दिए गए हैं उनका एक संग्रह है जो किसी भी राष्ट्र के लिए हितकारी होना जरूरी होता है और जनता को ध्यान में रखकर वो नियम बनाए गए हैं। लेकिन उन नियमों का पालन करना किसी भी धर्म के आधार पर नहीं हो सकता। धर्म के अंदर
लोकतंत्र के अंदर जो धर्म की राजनीति है वो सही नहीं मानी जा सकती। किसी भी देश का भविष्य है वो धर्म के आधार पर सही नहीं होता, क्योंकि एक ही देश के अंदर बहुत से धार्मिक समुदाय के, धार्मिक संप्रदाय के जो लोग हैं वो रहते हैं। तो सभी के विचार जो है एक जैसे नहीं हो सकते। सभी यदि राजनीतिक धर्म के आधार पर होती है तो उसके अंदर जो कुप्रशासन और इसके साथ साथ बहुत से जो उपद्रव, राजनीतिक दंगे होने की आशंका बनी रहती है। तो इस प्रकार किसी भी लोकतंत्र के अंदर जो ये तीनों तथ्य दिए गए हैं वो सही मायने में सही नहीं है। 8th क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन जो है उसमें कुछ कथन दिए गए हैं जो लोकतांत्रिक समझे जाते हैं, ऐसा क्यों है। एक बेटी से बाप का प्रश्न होता है। बाप के द्वारा बेटी को ये कहा जाता है कि यदि बेटी की जो शादी है वो किसके द्वारा तय की जाती है, परिवार या फिर बाप या फिर परिवार के द्वारा तय की जाती है। इस बेटी की शादी के अंदर बेटी का कोई किसी भी प्रकार का जो है लेन देन या फिर सुझाव जो है वो नहीं लिया जाता, उससे पूछा नहीं जाता। तो पहला कथन तो ये है भी शादी के बारे में तुम्हारी जो राय है सुनना वो अच्छा नहीं है या वो नहीं चाहते। हमारे परिवार में बच्चे की शादी वहीं पर की जाती है जहाँ पे माँ बाप तय करते हैं। दूसरा कथन है छात्र से शिक्षक, शिक्षक कोई भी हो उसको छात्र के हर प्रश्न का जो है जवाब देना होता है। छात्र से शिक्षक इसमें ये कहता है कि आप मेरे से किसी भी प्रकार का जो है सवाल जवाब न करें, इससे मेरा जो ध्यान है वो भटकता है। लेकिन सही मायने में एक शिक्षक वही है जो अपने छात्र को पूर्णतः संतुष्ट करता है अपनी तर्क और विचारों के द्वारा। तो छात्र का किसी भी प्रकार का प्रश्न जो है वो शिक्षक से यदि पूछा जाता है तो वो सही है। शिक्षक का जो कहा गया वक्तव्य है वो सही नहीं है। सही मायने में कोई भी छात्र जो होता है वो शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण होता है। शिक्षा का जो माध्यम है उसके द्वारा उसको शिक्षित किया जाना जरूरी होता है। और इसी शिक्षा के दौरान एक छात्र का किसी भी शिक्षक से प्रश्न पूछना, उसके बारे में किसी भी विचार के बारे में जानना, ये उसका एक महत्वपूर्ण इच्छा होती है, महत्वाकांक्षा उसकी होती है जो सही मायने में सही है। अधिकारियों से कर्मचारी, अब यहाँ पे अधिकारी और कर्मचारी के बीच में एक वक्तव्य है। कर्मचारियों के द्वारा मांग की जाती है कि उनका कार्य जो सीमा है हमारे काम करने के जो घंटे हैं वो क्या है कानून के अनुसार तय किए जाना चाहिए या कार्य सीमा है वो तय होनी चाहिए। तो ये पहले जो दो वाक्य है वो सही नहीं है। तीसरा जो सुझाव है वो एक लोकतांत्रिक देश के पक्ष में होता है, क्योंकि किसी भी देश के अंदर कानून के अनुसार जो कार्य अवधि कम करने में बात जो कही जाती है वो कर्मचारियों के लिए लाभदायक होती है। किसी भी मजदूर को उसकी कार्य जो प्रणाली होती है उसको तय सीमा यानी कानून के द्वारा तय समय में ही उससे कार्य करवाया जा सकता है, तो उनके द्वारा ऐसी मांग करना सही है। 9th क्वेश्चन,
क्या है, एक देश के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर गौर करें और फैसला करें कि लोकतंत्र कहेंगे या नहीं। अपने फैसले के पीछे ये अपना कोई तर्क दें। इसमें कुल 5 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, देश के सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार है, चुनाव नियमित रूप से होते हैं। देखिए, मताधिकार का अधिकार यानी वोट देने का अधिकार, वोट का जो अधिकार है, ये बात लोकतांत्रिक है। पहला जो इसने कथन दिया है ये लोकतांत्रिक है, लेकिन चुनाव जो है वो नियमित रूप से होते हैं, ये बात सही नहीं। यानी तय सीमा के बाद ही जो है चुनाव हो सकते हैं, नियमित वो नहीं है। देश में अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से ऋण, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां, अब अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी से जो ऋण लिया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से ऋण लिया, ऋण के साथ ये शर्त जोड़ी है कि सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य पर जो खर्च है वो उसमें कटौती करेगी। देखिए, कोई भी जो देश है वो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से यदि कोई व्यक्ति है या कोई सरकार है ऋण लेती है तो उसमें क्या है, किसी भी देश की जो राज्य संपदा होती है उसको नुकसान पहुंचता है। कर्ज जितना ज़्यादा अधिक होगा उसका देश उतना ही प्रगतिशील नहीं हो सकता या फिर पीछे चला जाएगा। अब दूसरी बात, सरकार जो होती है उसका जो महत्वपूर्ण कार्य होता है शिक्षा और स्वास्थ्य, इस दोनों को बढ़ावा देना होता है, न कि इसके खर्चे में कमी करना। क्योंकि कोई भी देश है वो जितना ज़्यादा मात्रा में जो स्वास्थ्य सुविधाएं अधिक होगी, देश की स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं वो कम होगी, और शिक्षा का जो माध्यम है, जितना ज़्यादा मात्रा में जो लोग शिक्षित होंगे उतना ही देश है ज़्यादा मात्रा में प्रगति करेगा। इसके बाद में सरकारी नीतियों का विरोध करने के लिए संगठनों से संयुक्त रूप से प्रदर्शन करने और देश में हड़ताल करने का आह्वान किया जाता है, और सरकार ने जो है उसके नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। पांचवा वाक्य है, देश के रेडियो टेलीविज़न चैनल जो है सरकारी है और सरकारी नीतियों और विरोध के बारे में खबर छापने के लिए अखबारों को सरकार ने अनुमति लेनी होती है। तो इन सभी जो वाक्य दिए गए हैं तो ये क्या है, लोकतांत्रिक नहीं है। ये जो वाक्य दिए गए हैं ये क्या है, लोकतांत्रिक नहीं है। इनको लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि लोगों के पास जो है मतदान का अधिकार है, परंतु अभिव्यक्ति और प्रदर्शन की जो है वो स्वतंत्रता नहीं। देश के आर्थिक अनुमोदन के अंतर्गत भी है, और इसका अर्थ यह है कि लोग अपना जो है आर्थिक निर्णय स्वयं नहीं ले सकते। कोई भी जो देश है उसमें जनता के द्वारा जो आर्थिक जो निर्णय होते हैं वो खुद नहीं ले सकता, उसका निर्णय केवल सरकार के पास है। सरकार का मीडिया और नियंत्रण लोगों को अपना जो है विचार व्यक्त करने से रोकता है। सरकार का जो मीडिया पर जो है नियंत्रण यदि होता है तो वो लोगों से उनकी जो है राय जानने के इच्छुक नहीं होते, या लोगों को अपना जो है विचार व्यक्त करने से वो रोकेगा। यदि मीडिया पर या फिर संचार के जो जितने भी संसाधन हैं उन पर सरकार का अधिकार होता है। तो आज हमारा ये फर्स्ट लेसन कंप्लीट है। आप सभी इसको अच्छी तरह रीड करें और इसमें दिए गए जितने भी क्वेश्चन हैं उसको ध्यान से पढ़ें। और साथ साथ में मैं ये बता देता हूँ कि 6 तारीख को आपका जो क्विज़ है उसमें जियो का 3rd लेसन अफवाह है ये दिया गया है।
और इसको आप अच्छी तरह से पढ़ें और क्वेश्चन को सही ढंग से अटेम्प्ट करें। थैंक यू।